कुछ भी नहीं किया। क्या करते रहे? दिल्ली से मिनिस्टरों को बुलाते रहे, उनके आगे पीछे घूमते रहे, सिक्योरिटी लेके उनको घोड़ों पे चढ़ाते रहे, उनको पहलगाम लेते रहे, उनको अलग अलग जगह घुमाते रहे, जब तक यहाँ से मिलिटेंटों ने हमला किया। इनको लोगों की फिक्र नहीं है। कश्मीरी पंडितों को बोलते थे हम आपके हमदर्द हैं, ये किसी के हमदर्द नहीं है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, और अगर वोट लेने के लिए इनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी आपस में लड़ाना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा और हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे भी गोली मार देंगे तब भी वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुद्वारा बागात श्रीनगर में महलूक प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर की एक दुआइया मजलिस में शिरकत के मौके पर ये बातें कही। एनसी सदर ने कहा कि इन हलाकतों में मुलविस अफराद इस्लाम की खिदमत नहीं बल्कि शैतान की खिदमत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमें इन दलीलों का मुकाबला करना है। यहाँ पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। हम भारत के हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तुमने मुझे भी गोली मार दी और तब्दील नहीं कर सके, और हमने हौसला रखा, हिम्मत रखा। इनका मुकाबला आप नहीं, हम सब ने करना है और हिम्मत से करना है, डर के नहीं। जब सब भाग गए, एक कौम जो यहाँ रही वो आप नहीं छोड़ा। हमारा घर है, हमने यहाँ रहना और यहाँ मरना, यहीं हमने इस जमीन में जाना है। मुझे फख्र है इस बात। आपने मुझे हौसला दिया उस वक्त। एक उस्ताद जो हमारे बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें वक्त सख्त दिखाती है कि आगे कैसे चलना है, उसकी जान दें और फिर कहें समझें। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में मिलिटेंट हमले में शहीद दीपक चंद के घर पहुंचे और मुतासर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। दीपक चंद को हाल ही में मिलिटेंटों ने श्रीनगर में हलाक किया था। एलजी ने कहा कि दीपक चंद की बेवा को सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी। एलजी ने कहा कि हालिया वाक़यात में मुलविस मिलिटेंटों की निशानदेही की गई है और उन्हें ज़रूर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अहल खाना ने मुतालबा किया कि दीपक चंद की बेवा को कश्मीर की बजाय जम्मू में सरकारी नौकरी दी जाए। हमने सिर्फ सर जॉब के लिए ही बोला उनको, और कुछ कोई बात हमारी एक्स्ट्रा नहीं हुई। उन्होंने बोला कि क्या है, बस हमने रिटर्न में उनको दे दिया, बस इतनी ही बात हुई। उन्होंने बोला आप सिक्योर हो, 100% हम कर देंगे। पर सेटिस्फेक्शन का तो अभी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं कि किसको बोला जाता है। तो अभी ये है, डेफिनेटली थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि उसकी वाइफ को जो थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, एक फाइनेंशियल रिस्पेक्ट थोड़ी सी वो अपनी फील कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जम्मू में उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं है अभी, इसलिए आप चाहते हैं कि जम्मू में मिले? जिसके हस्बैंड की इस तरह से ब्रूटली मर्डर्ड हुआ हो वहाँ पे, वो वहाँ पे रह पाएगी सिंगल हैंडेडली? इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसी लेडी जिसके साथ ऐसा हुआ है वो उसी प्लेस में जाके एक 3 साल की बच्ची के साथ जॉब करे, तो उसकी बच्ची की कौन करेगा देखभाल? अगर वो यहाँ पे रहेगी, एक फैमिली का सपोर्ट रहेगा उसके साथ। उनकी माँ है, वो एज्ड हैं, वो कैसे उनके साथ कश्मीर जाएंगे? जिन्होंने इनको मारा है अभी तक वो फ्री हैं, हालांकि कुछ सर अभी एलजी साहब ने कहा कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, हम जल्दी से जल्दी उनको पकड़ भी लेंगे। अच्छा, तो आप सेटिस्फाई हैं जो एलजी साहब यहाँ पे आए? आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ज़्यादा और करना चाहिए था? सर हमारी फैमिली, देखिए जो लॉस हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन हम अगर किसी तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं तो जब तक हमारी इनकी वाइफ को जम्मू में सेटल किया जाए तो फिर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने किया है इसके लिए। महबूबा मुफ्ती और सैफुद्दीन सोस के हालिया बयान पर बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर
गुलाम मोहम्मद मीर ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान मिलिटेंसी को हवा देना बंद नहीं करेगा तब तक उसके साथ बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे उन्होंने दफ़ा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर के आवाम का तशक्कुस करार देते हुए इसके लिए मुत्तहिद होकर लड़ने के आज़म का इरादा किया। किसान भाई सड़कों पे निकले इंसाफ मांगने के लिए तो उनको खालिस्तानी बुलाते हैं, मुसलमानों को तो बुलाते हैं पाकिस्तानी, तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? बीजेपी? गोडसे? इस मुल्क को गोडसे का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या आप लोग उसको बनने देंगे? इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप दूर दराज इलाकों से आए होंगे, कि मेरी आवाज में तब तक दम नहीं है जब तक हम लोग ऐसे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी पगड़ी, अपनी जमीन, अपनी नौकरियां, अपने जो हमारे यहाँ की वसाइल है, चाहे रेत है, बाजरी है, सब पे यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। बाहर के ठेकेदारों को हम यहाँ लूट करने नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा की लीडरशिप के अंदर इस कम्युनिटी को उम्मीद दिखती है, क्योंकि आज तक जब से रियासत जम्मू व कश्मीर है, पहली लीडर हैं जिन्होंने बेबाकी के साथ बाकी सारे लोगों की भी तर्जमानी की। लेकिन अगर अपनी जगह ये कम्युनिटी देखे तो इनकी सबसे ज़्यादा अगर पूरी रियासत के अंदर पहली मरतबा किसी ने तर्जमानी की है तो वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ट्राइब्स की तर्जमानी की। लोगों का जो अंदर का जो लावा है वो एक तूफान की तरफ से जो फटना शुरू हो चुका है और बाहर आ चुका है, और लोग पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, अपनी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ सुनना चाहती है। इस माह के शुरू से ही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकतों के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान वादी कश्मीर में बेहतर हो रहे हालात को दोबारा बिगाड़ने की अपनी कोशिश तेज़ कर चुका है। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियां मुख्तलिफ इक़दामात करके ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए कमरबस्ता हो गई है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता हफ्ते वादी कश्मीर में मिलिटेंसी कार्रवाइयों में तेजी देखने को मिली और मिलिटेंटों ने टारगेट किलिंग का एक नया सिलसिला शुरू किया। ऐसे हालात में सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हो गई हैं और मिलिटेंटों पर लगाम कसने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 दहाइयों से दर पर्दा जंग लड़ रहा है, अब वादी में बेहतर हो रहे हालात से बौखलाहट का शिकार हो गया है और वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलिटेंटों को LOC के इस पार भेजने की फिराक में है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान मौसम सरमा की बर्फबारी से पहले मिलिटेंटों को वादी में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी से ऐसे रास्ते बंद हो जाते हैं। इनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर सीज फायर के मुआहदे की आड़ में दरअंदाजी करा रहा है। अगर आप देंगे भी उसमें क्या आपको एश्योरेंस है कि सिक्योरिटी का आदमी है उसको नहीं आके ये टेररिस्ट मारेंगे? कि जब तक आपकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ पे, जब तक वो इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऐसे इक़दामात करने की जरूरत है जिससे मिलिटेंटों तक पहुँचने वाली रुकूमात को रोका जा सके। इनका यह भी कहना है कि मिलिटेंटों के मददगारों को गिरफ्तार करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनिल गौड़ ने सियासी लीडरान और मिलिटेंटों के बीच मुमकिना साठगांठ को भी बेनकाब करने की बात कही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स नामी स्कीम को ख़त्म करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। दर्जनों इंजीनियर्स ने अपनी नाराज़गी जताई। एहतजाजी इंजीनियर्स ने कहा कि स्कीम के ख़त्म होने से उनकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने LG इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो उनकी हकीकी मांग पर गौर करेंगे और इस स्कीम को बहाल करने के इक़दामात करें। हम चाहते हैं कि वो इस स्कीम को जल्द से जल्द रेस्टोर करे, ताकि इस स्कीम में जो 15,000 लड़के हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व और इनडायरेक्टली कम से कम 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ इस स्कीम के साथ वाबस्ता थे। इस स्कीम से यहाँ का टेक्नोक्रेट जो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मांग रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा है कि फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसमें आ गई। हम तो आत्मनिर्भर थे, हम तो यही कह रहे हैं, हमें अगर आप विकास के लिए लड़ रहे हैं,
अगर आप आत्मनिर्भर यहाँ रहने देते हैं, लेकिन यहाँ तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने विकास, आत्मनिर्भर लाइवलीहुड की धज्जियां उड़ाई है। श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स ने चीफ इंजीनियर PWD के दफ्तर में एहतजाज किया। यह एहतजाज तामीराती कामों के लिए ज़ेर इल्तवा बिल की अदायगी जारी करने के मुतालबे को लेकर किया गया। हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान ने LG इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से महकमे R&B में चीफ इंजीनियर की तकर्री नहीं की गई है। उन्होंने चीफ इंजीनियर की अदम मौजूदगी में सरकारी कामकाज के मुतासर होने की बात कही। हम यहाँ इस रियासत को तामीर तरक्की में अपना पूरा योगदान देते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं, क्यों रियासती एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ सौतेलीमा का सलूक कर रही? हमें बेरोज़गार करना है, इनको जो यहाँ सरमाया लगाना है ये दूसरे सरमायाकारों को उकसा रहे हैं, रियासत के बाहर से आदमियों को ला रहे हैं। उसकी यही वजह है कि हम कश्मीरी यहाँ के बगैर हमारा कोई जगह है नहीं जहाँ से अब अपना सुकेर सरमाया लगा सके। चीफ इंजीनियर ऑफिस में कोई चीफ इंजीनियर है ही नहीं। अगर हमारी मुश्किलात किसी के पास हम पहुंचा सके, कहाँ है वो चीफ इंजीनियर? 12 दिन से ये मखसूस पॉलिसी है नहीं तो और क्या है? दूसरी बात है कि पिछले 4 सालों में फ्लड कंट्रोल में 2012 से बंद पड़े पैसे, रियासत की जो तामीर तरक्की में मैग्नेमाइजेशन हुई, जो सबसे लास्ट वाला काम होता है जिससे ज़ेबाइश आराइश में यहाँ नुमाइश हो रही है, उसके पैसे इन्होंने बंद किए। महकमे एग्रीकल्चर ने साल में 2 फसल मुहिम शुरू की है। कुपवाड़ा में इस मुहिम का इफ्तिताह चीफ एग्रीकल्चर अफसर नज़ीर अहमद 2 किलो तो वो तेल कोता फायदेमंद मतलब मोन इल्तिजा प्रत अकिस जमींदारस फार्मरस बेहतरीन वनकस सारी खुद तिल गोगुल बेवल बाबू। गाइडेंस के लिए टेक्नोक्रेट्स भी रखे हैं ज़मींदार भाइयों के लिए, और कुछ ट्रायल्स भी आए हैं जो ज़मींदार भाइयों को फ्री ऑफ कास्ट भी मिलेंगे, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में ऑयल सीड यानी सरसों का काश्त करें। सरसों का जो बेच है वो बहुत ही महंगा हो गया है। अब तेल भी 1500 से 3000 रुपये का वो 15 लीटर हो गए। तो अब हम एक पुणे को कंट्री से लाना चाहते हैं। अखनूर के सरहदी इलाके परगवान में मौसम के बदलने से किसान तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों की तबाही पर किसान बेहद रंजीदा है। उन्होंने इंतजामिया से मुआवजे की अदायगी और कर्जों की माफ़ी का मुतालबा किया। किसान को बहुत नुकसान हो चुका है, उसकी फसल काफ़ी बर्बाद हो चुकी है मौसम की करवट लेने से। तो किसान को मुआवजा दिया जाए, जो फसलों की इंश्योरेंस की गई है, इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भी जो बेनिफिट दिए जाए किसानों को, उनके नुकसान की भरपाई की जाए, क्योंकि ये जो फसल गिर जाती है तो ये पशुओं के चारा भी नहीं बन सकता है। शोपियां में माजूर अफराद के लिए एक रोज़ा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस इनकाद का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद माजूर अफराद को मुनासिब माहौल फराहम करना है। माजूर अफराद को मशरूम यूनिट्स और वर्मी कंपोज यूनिट्स के लिए 50% सब्सिडी की सहूलत मैसर है। स्पेशली डिसेबल्ड जो फार्मर्स हैं, यंग जनरेशन है, वो आगे आएँ, हम इनको 50% सब्सिडी पर वो स्कीम देंगे। उसके बाद अगली स्कीम है हमारी मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर बोलते हैं, उसमें भी 45% सब्सिडी है। वो हमारे पास स्कीम आ चुकी है कुछ, उसमें भी उसके लिए उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। नवरात्र की गई मटन में वाक़ माता बर्ग शिखा के मंदिर पर ख़ास पूजा का एहतमाम हुआ। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल शरपसंदों ने इस मंदिर की बेहुरमती की थी। इसके बाद आज पहली बार मंदिर में ख़ास पूजा का एहतमाम किया गया। पंडितों ने कहा कि वादी में अब भी भाईचारा कायम है और हर हाल में कायम रहेगा। हमने इस साल यहाँ हर तरह का जो हमने तो हमारे त्यौहार थे वो हमने मनाए थे बड़े धूमधाम से, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों ने शिरकत की यहाँ पर, और वो साथ हमारे शाना बशाना रहे। दुख है इस बात का कि कुछ लोग यहाँ पर नहीं चाहते कि आपस में यहाँ बरादरी हो, पहले जैसा माहौल बने। इस तीर्थ की हमने कितने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ कितना डेवलपमेंट किया, ये सब ऐसे तब होता था जब हमारे पास मुसलमान भाई हमारा साथ देते। मगर मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो हालात पहले से थे वो फिर यहाँ पर हो जाए, वही भाईचारा रहे। हम अपने आप को ये खुशकिस्मत समझते हैं कि हम यहाँ पे सारे पंडित बरादरी हम इकट्ठे होके हम हर एक त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल भाईचारा कायम है यहाँ पे। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब
अच्छे से रह रहे हैं। हमें कोई फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है। हम सारे अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कटरा की नोहा सैम्बल ने जेईई मेंस इम्तिहान में नुमाया रैंक हासिल किया। नोहा को 100% निशानात के साथ ऑल इंडिया तीसरा रैंक मिला है। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर का कोई स्टूडेंट इस इम्तिहान में इतना बेहतर मुजाहरा किया है। नोहा की मां डॉक्टर रत्ना चंद्रा ने अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सख्त मेहनत से नोहा ने यह मकाम हासिल किया। नोहा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मौका मिले तो वो हर मैदान में अपना लोहा मनवा सकते हैं। कश्मीर में बहुत टैलेंट है। जम्मू कश्मीर में जितने भी एग्ज़ाम हो जाए कि बी आर्क हो, बी प्लानिंग हो और बी मेंस ही हो, पेपर 1, सबके बहुत अच्छे रैंक आए हैं। जिनके में बहुत टैलेंट है। यहाँ पे थोड़ी एक्सपोजर की कमी और शायद फैसिलिटीज़ कम है, इसलिए उतने बच्चे हर टेस्ट में लेते नहीं है, पर बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत टैलेंट है यहाँ पे। मैं अक्सर पेंटिंग बनाती हूँ कैनवस पे और कई बार मैं गार्डनिंग भी करती हूँ। हमें बहुत खुशी है कि नोहा जो है उसने इतना अच्छा अचीवमेंट लिया है और हमारे स्टेट का नाम इतना ऊंचा किया है। JNK से फर्स्ट टाइम हुआ है ये कि कोई स्टूडेंट जिसके 100 परसेंटाइल आए हैं और जेईई में रैंक में टॉप 3 में रैंक आई है जिसकी, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। और हम वी आर थैंकफुल टू एवरीवन। हम सबके साथ सबको धन्यवाद करना चाहते हैं इसके लिए। हमारा बहुत सपोर्ट था, सभी लोगों का, सबका आशीर्वाद था। गुजर तबके से वाबस्ता मुश्ताक पठाना गुज़श्ता 1.5 साल से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। मुश्ताक कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ज़िला शोपिया के सेधो इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्ताक पठाना पिछले 1 साल से पुलवामा के दरसू इलाके में मुकीम है। डायलिसिस के लिए इन्हें यहाँ आना पड़ता था। माली हालत ठीक न होने के सबब अब दरसू पुलवामा के लोगों ने इस गुजर कुंबे को मुफ्त रिहाइश फराहम की है। इलाज के लिए भारी रकम दरकार होने पर मुश्ताक के अहल खाना और लोगों ने अपील की है कि इस कुंबे की माली मदद की जाए। मुश्ताक के वालिद के अकाउंट में रकम जमा की जा सकती है। मजदूरी करता था ना, और मेरे को 1.5 साल हो गया, मैं बीमार हूँ, किडनी प्रॉब्लम है, तो इस पर बहुत पैसा लगता है, हमें पास गुजारा कुछ नहीं है। मैं यहाँ डायलिसिस दे रहा हूँ सोवर से आकर यहाँ पुलगामे में। इस घर वालों ने मुझे फ्री में कमरा दिया यहाँ। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, 1.5 साल हो गई, तकरीबन 30-40 लाख रुपया लग गया। अब मेरे पास कोई गुजारा नहीं है। 35-40 हज़ार रुपया लगता है इसको महीने में, 1 महीने में, तो इसको बहुत पैसा आज तक खर्च हो गया। आज मेरे पास कोई गुजारा नहीं है। ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास न कोई पैसा है न कुछ है, इसका बहुत खर्चा आता है। अब इसको ट्रांसप्लांट करना था लेकिन पैसे इसके पास नहीं है। इसमें तकरीबन 30 लाख रुपये, इसका 20-30 लाख रुपया कुछ खर्चा आता है इसमें। डॉक्टर ने इसको कहा है, लिहाजा तमाम साहिब सरवत लोगों से अपील की जाती है कि इस बेचारे को कुछ इमदाद कीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से अनसंग हीरोज़ की याद में खुसूसी कवर्स और डाक टिकट जारी किया गया। पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल शैलेंद्र दशोरा ने मुनक्किद एक तकरीब में पोस्टल स्टैंप जारी किया। जंग आज़ादी और समाजी इस्लाहात के लिए कुर्बानी देने वाले सरवनंद कौल प्रेमी और मोहम्मद मकबूल शेरवानी के नाम से स्पेशल कवर्स और स्टैंप लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि गैर मकबूल फ्रीडम फाइटर्स को मौजूदा नस्ल से वाकिफ कराने के मकसद से हुकूमत का ये कदम काबिल तारीफ है। अनसंग हीरोज़ जो हीरो तो हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, उनको प्रचार प्रसार नहीं मिला, उनको पूरे देश को बताने के लिए कि ये लोग ने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको हम हीरो नहीं बना पाए। हम सब के लिए गौरव का समय है। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर से 2 ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। उनकी लाइफ और उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे सराहा गया। पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके लिए जो ये कॉमेमोरेटिव पोस्टल कवर निकाला है और एक स्टैम्प भी निकालने की इच्छा इन्होंने जाहिर की, उसके लिए इनका एक बार से। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पहुंचे मरकजी ममलिकती वजीर संजीव कुमार बालियान का 2 रोज़ा सांबा दौरा अख्ताम को पहुंचा। उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया और पशुपालन से जुड़े अफराद से बातचीत की। उन्होंने इस्तिफादा कुनंदान में मछली के बीज भी तकसीम किए।
عوامی نمائندگان نے مرکزی وزیر سے ملاقات کر انہیں مقامی سطح پر درپیش مسائل سے روبرو کرایا۔ کشمیری زبان کو فروغ دینے کے مقصد سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک سیکرٹ پلان کے موضوع پر ایک سٹیج پلے منعقد کیا گیا۔ کلچرل اکیڈمی اور ینگ ڈراماٹسٹ سوسائٹی کی جانب سے اس پلے کا انعقاد کیا گیا۔ اداکاروں نے اپنے فن سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ منتظمین نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سے نہ صرف نوجوان فنکاروں کو موقع ملتا ہے بلکہ کشمیری زبان کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس موقع پر شیخ محمد حنیف کی ایک کتاب کا رسم اجرا انجام دیا گیا۔ دیکھنے کے لیے پبلک آ رہی ہے، ان کو تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو لہٰذا ہم نے سیکرٹ پلان آج جو ہم نے پرفارم کیا ہے لوگوں کے سامنے کافی اچھا لگا، اور آرٹسٹوں کو بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ یہ بھی پچھلے 3 مہینے سے 4 مہینے سے اس سیکنڈ لاک ڈاؤن میں گھر پہ بیٹھے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ یہ لائم لائٹ میں آ گئے۔ سب سے پہلے میں نیوز 18 کا نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ریگارڈنگ بک از اے کلیکشن آف اسٹیج پلیز، دیئر آر 13 اسٹیج پلیز ان دس بک، اور یہ سماج میں گھر سے لے کر مختلف موضوعات پر مبنی ہے۔ اچھبل اننت ناگ کے لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں نے کہا کہ محکمہ علاقے میں بندروں کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ اچھبل میں بندروں کی بہتات سے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے۔ رات کے اوقات میں مکان کی چھتوں پر بندروں نے ادھم مچا رکھا ہے، جس سے بچے بے حد خوفزدہ ہیں۔ بعض خاندان ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ صرف اچھبل کی ہی بات نہیں ہے، جو بھی آس پاس کے ایریا ہے ان سب ایریوں میں بندر روز روز حملے کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے کبھی وائلڈ لائف والوں کو نہیں دیکھا ہے، وہ کبھی نہیں آئے، اس چیز کی طرف کبھی نہیں دیکھا ہے کتنی جانوں کو نقصان پہنچا ہے یہاں پہ۔ ہمارے روزمرہ کا جینا ادھر حرام ہو گیا ہے، یہاں کوئی نہیں آتا ہے، نہ کسی کو یہ پرواہ ہے کہ یہاں لوگ رہتے ہیں۔ یہاں صرف بندر ہوتے روز بروز۔ خدا را ہمیں ان بندروں سے چھٹکارا دلائیے۔ پلوامہ کے بلنگ پورہ کریواب پر محکمہ وائلڈ لائف کے ملازمین نے ایک تیندوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پلوامہ کے کئی دیہاتوں کے میوہ باغات میں تیندووں کی موجودگی سے خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ محکمے نے تیندووں کو پکڑنے کے لیے میوہ باغات میں ٹیمیں تعینات کیں اور پنجرے نصب کیے۔ تیندوے کو اپنی تحویل میں لے کر محفوظ مقام پر آزاد کیا گیا۔ ہم امیڈیٹلی وہاں پہ آ گئے، ہم نے پورا 3 مہینے میں ہم نے سرچ کیا ایریا کو، تو فائنلی ہم نے انسٹال کیا تھا کیج۔ آج جب ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ 8:30 بجے رات کو یہ اس میں چلا گیا تھا، تو ہماری ٹیم میرے سمیت وہاں پہ پہنچ گئی اور ہم نے اس کو ریسکیو کر لیا۔ سندھ فارسٹ ڈویژن گاندربل کی جانب سے شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ ڈی ڈی سی، بی ڈی سی ارکان، ایف آر سی کے چیئرپرسنز، محکمہ جنگلات، دیہی ترقی اور ریونیو کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ پونے کے سابق کمشنر اروند کمار جھا نے شرکاء کو فارسٹ رائٹس ایکٹ کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ عام آدمی ہے جو اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کی زمین کہیں نہ کہیں چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کو جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے یہ عام آدمی کو اس کا رائٹ دلانے کے حق میں۔ گنڈانا ایجوکیشن زون ڈوڈا کے ٹیچرز نے چیف ایجوکیشن آفس ڈوڈا کے سامنے احتجاج کیا۔ ٹیچرز نے زونل آفس کو گنڈانا ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے کی مانگ کی۔ ٹیچرز نے کہا کہ پریم نگر میں نجی عمارت میں دفتر کام کرنے سے انہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے سروس بک کے کام بھی مکمل کرنے پر زور دیا۔ زیڈ او آفس گوندنا فرام پریم نگر جو تحصیل ٹھاٹری میں لوکیٹ ہے اس وقت، اور دوسرا ہمارا ہے کہ ہمارے زیڈ او آفس کو اسٹریم لائن کر دیا جائے۔ ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، اس کو اسٹریم لائن کر جائے۔ اور تیسرا جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ سر ہماری جو سروس بک ہے نا سر 2017 سے آنورڈ جو ہے 17، 18، 19 سے آنورڈ جو ہے وہ ساری انکمپلیٹ ہے، اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہے۔ ہر ٹیچر کی لائبلٹی بڑھی ہوئی ہے، ہر ٹیچر کو انکریمنٹ پڑھنی پڑی ہوئی۔ اگر زیڈ او آفس پراپر لوکیشن پہ ہوتا تو وہ ہمارے 0 ڈسٹینس میں ہوتا۔ کورونا وبا کے پیش نظر آئی سی ڈی ایس پروجیکٹ بھدرواہ نے مثالی قدم اٹھاتے ہوئے آن لائن ایجوکیشن کم گائیڈنس سیشن کا آغاز کیا۔ اے ڈی سی بھدرواہ مہمان خصوصی تھے۔ ڈیجیٹل آنگن واڑی سمرت آنگن واڑی
ان آنگن واڑی کے تھیم کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس کا مقصد ICDS استفادہ کنندگان کو پری اسکول ایجوکیشن فراہم کرانا ہے۔ کورونا کی وجہ سے 2 سال سے آنگن واڑی سینٹر بند ہے۔ بہت بڑھیا انیشیٹو لیا ہوا ہے، اس کو ہم نے ایک لائیو ڈیمو بھی یہاں پر دیکھا۔ اس میں انہوں نے جو سمارٹ فونز دیے ہوئے ہیں آنگن واڑی ورکرز کو، اس کے تھرو بچوں کو جوڑ کے یہ بچوں کو پری اسکول ایجوکیشن دیں گے، تو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے اس سے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی اس علاقے سے۔ 100 تک میرے سینٹرز کور ہو چکے ہیں جو آن لائن 3-4 دن سے ٹرائل سکسیسفل رہے ہیں، جو ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور ہیلتھ چیک اپ اور ہائیجین کاؤنسلنگ دے رہے ہیں ایڈولسنٹ گرلز اور پریگننٹ وومن کو بھی۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری آگے بھی انیشیٹو جو ہے آگے بھی لوگوں کو بتائے جائیں۔ ساؤتھ کشمیر انٹر کالج کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام کے میدان پر کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ میں کل 11 کالجوں نے شرکت کی۔ فائنل میچ ترال اور دمہال حاجی پورہ کالجوں کے درمیان کھیلا گیا۔ ڈگری کالج ترال نے جیت حاصل کی۔ سیکرٹری سپورٹس کلسٹر یونیورسٹی طارق قشائی، ADC شوکت احمد راتھر مہمان خصوصی تھے۔ طلباء نے ٹورنامنٹ کو خوش آئند قدم قرار دیا۔ کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں سے ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہالٹ پہ تھی، تو یہ جو ہے اب کالجز آف لائن موڈ میں کھل گئے ہیں، تو ہم نے اس ایکٹیویٹی کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے 11 کالجز ساؤتھ کشمیر کے جو ویل اسٹیبلشڈ کالجز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور آج اس کا فائنل تھا۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو ہم کنٹینیو کر کے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس میں انوالو۔ بانڈی پورہ کے نورپورہ علاقے میں 2018 سے زرعی زمین کا ایک حصہ آپاشی کی ندی پر تجاوزات کی وجہ سے بیکار پڑا ہے۔ کسانوں کے مطابق جس ندی سے ان کے کھیتوں میں پانی فراہم ہوتا تھا اس پر تجاوزات کھڑے کیے گئے ہیں، جس وجہ سے 2018 سے 50 کنال زرعی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ کسانوں کے مطابق عدالت سے رجوع کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ تجاوزات کو نہیں ہٹا رہی ہے۔ ایگریکلچر کی جو لینڈ ہے تو 2018 سے بالکل بیکار پڑی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی مین کلال جہاں سے اس کو پانی فراہم ہو رہا ہے وہ انکروچ کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے بہت ٹائم ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی اپلیکیشن لکھی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں۔ پھر ہم نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن لکھی تھی، آپ ڈاکومنٹس دیکھ رہے، آپ دیکھو یہ ڈاکومنٹس۔ اس کے بعد انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو ایک نوٹس نکالی تھی کہ یہ جو انکروچمنٹ یہاں پہ ہے کینال پہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ گئی 4-5 ؤری زمین بیکار، کل انکریجمنٹ تک کورک دیوار بنی، تک کورک کدل بنائک، یہ بنائک، اچھا آبی پکان یت وت 5 ؤری اتھے پہ زمین بیکار۔ وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن درخشان اندرابی نے نئی دہلی میں وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ وقف پروگراموں اور اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیمی اداروں کو گرانٹ اور اسکالرشپ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ ریکارڈ کے ڈیجیٹائزیشن پر بھی گفتگو کی گئی۔ اندرابی نے کہا کہ اقلیتی فلاحی اسکیمیں ملک میں اقلیتی نوجوانوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے ریجنل وقف بورڈز کو اس سال کے اختتام تک ریکارڈز کے ڈیجیٹائزیشن کا عمل مکمل کرنے پر زور دیا۔ سینٹرل وقف کونسل کے سیکرٹری شادان زیب خان نے کہا کہ CWC میں شفافیت لائی گئی ہے۔ بیروا گھاٹ کے سیتاہرن میں چیف کمشنر اسکاؤٹس خواجہ فاروق رنزو شاہ کی صدارت میں پروگرام منعقد ہوا۔ 1000 سے زیادہ مختلف اسکولی بچوں نے حصہ لیا۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے بھی خطابات ہوئے۔ سیتاہرن کی تاریخی اور روحانی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ جموں کشمیر اسکاؤٹ اور ہندوستانی اسکاؤٹ کے گائیڈز اور کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ سیتاہرن کے سرپنچ عبدالرشید لون بھی موجود تھے۔ حضرت بلبل شاہ صاحب جب شاہراہ ابراشم سے آئے تو توسمدان سے ہی وہ یہاں پہ آئے۔ شیخ العالم نے اس کی روحانیت سمجھ لی اس وادی کی۔ اس علاقے میں جو کہ ایک تاریخی اعتبار سے محمود غزنوی کا نام لے، اس کی ڈیفیٹ کا نام لے، یہاں پہ درج ہے۔ ہم بلبل شاہ کی وکٹری کا نام لے، فتح کا نام لے، وہ اسی جگہ درج ہے۔ ہم شیخ العالم کی فتح کا نام لیں، یہاں درج ہے۔ اگر ہم ہندو فیتھ کی طرف دیکھیں، ان کی بھی اپنی فیتھ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اگر وہ ہماری مذہب کی یہ قدر کریں گے، ہمیں بھی ان کی مذہب کی قدر کرنی چاہیے۔
डोडा में रिपब्लिकन पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर तनवीर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तनवीर हुसैन ने कहा कि खित्ते चनाब को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं, ताहम इनमें मकामी लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। उन्होंने डेली वेजेस की मांगों को पूरा करने और ज़मीन देने वालों को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने का भी मुतालबा किया। किश्तवाड़ में सिविल सोसाइटी के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक ज़िला अस्पताल में कई दिनों से सीटी स्कैन मशीन ख़राब रहने से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें इलाज के लिए जम्मू जाना पड़ रहा है। एहतजाजियों के मुताबिक इस मामले पर इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से मांग की कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन को कारगर बनाया जाए। त्राल इंतज़ामिया ने दूधमर्ग में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसके सदर डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना की लोगों की बड़ी तादाद ने अवामी दरबार में शिरकत की। लोगों ने अपने मसाइल अफसरान की नोटिस में लाए, जिन पर फौरी तौर अमल दरामद करने की यकीन दहानी की गई। मकामी सरपंच ने बताया कि इलाके में अपनी नौयत का पहला दरबार था।